आपने जिस तरह आपने इंट्रो के अंदर बताया कि आलू जो है वो हमारे हर घर की ज़रूरत है, हम उसे बड़ा मज़ा लेके खाते हैं, हर सालन के अंदर डाला जाता है, उसकी भुजिया बनाई जाती है, उसके कबाब बनाए जाते हैं और ये इतना पसंद किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है ये इसका मेन प्रोड्यूसर है और तकरीबन कोई 97% जो है ना, 97% जो है वो पंजाब प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर जो साहिवाल डिवीजन है और आपका लाहौर जिसमें ज़्यादातर ज़िला कसूर जो है वो आलू की काश्त भी करता है और बर्दाश्त भी करता है। बुनियादी तौर पर तो ये देखें हुकूमती पॉलिसियों का फुकदान होता है जिसकी वजह से किसान का तो काम ये है कि वो मेहनत करे और अपने मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो फसल दे पाकिस्तानियों को। और लेकिन किसान को कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी फसल खराब हो जाए, उसकी फसल जो है उसका कोई रेट ना लगे, उस पे हुकूमत जो है वो एक तमाशाई का किरदार अदा करती है। दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर इस तरह से नहीं होता। जो फसल सरप्लस होती है और उसकी वजूहात खास कुछ भी हो, अभी तो हमारे यहाँ वजूहात ये है कि जो अफगानिस्तान का बॉर्डर ड्यू टू कोई सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से वो बंद हुआ, तो हुकूमत को चाहिए था कि वो उसका पहले से बंदोबस्त जो है वो करते और उसकी प्लानिंग करते। प्लानिंग करने के बाद वो ये चीजें जो है वो नाफिज करते। अब किसान जो है, आपने खुद अपने इंट्रो के अंदर बताया है कि वो बोरी जो 8,000 रुपए की है और वो अब इस वक्त 1,500 रुपए की, 18 भी नहीं 1,500 रुपए की जो है वो फरोख्त हो रही है। और वो जो खर्चा है वो 3 लाख के लगभग है, उससे जो आमदन आ रही है वो 1 लाख। बिल्कुल, बुनियादी जो खर्चा है, जो आपकी लागत नहीं पूरी हो रही, तो सूरत हाल तो इस वक्त तशवीशनाक है। लेकिन जिस तरह से आप बॉर्डर बंद होने की बात कर रहे हैं, कितना बॉर्डर से बाहर, यानी कि अफगानिस्तान हमारा आलू या दीगर अजनास जाती थी और अब वो रुक गई यकीनी तौर पर, तो उसकी खपत यहीं पर ही होगी। और अभी आपके मुतालबात हैं क्या, बुनियादी मुतालबात जिसकी वजह से ये एहतजाज करना पड़ रहा है? नेट मीटरिंग का भी हम सुन रहे हैं कि आपको उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वैसे तो हमें भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन यकीनी तौर पे आप भी उससे मुतासिर हो रहे हैं। और क्या इस वक्त डिमांड्स हैं, कितनी कीमत मुकर्रर होनी चाहिए, अगर अफगानिस्तान नहीं जा रहा तो फिर और क्या क्या ऑप्शंस हैं? ये सारे चीज़ें ज़ेर गौर लाई जा रही हैं मुज़ाकराती दौर में। जी, गुजारिश ये है कि देखें, ये तकरीबन दुनिया के 36 ममालिक के अंदर कमोपेश जो है वो हमारी एक्सपोर्ट, आलू की एक्सपोर्ट होती है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी होती है, यूरोप के अंदर भी होती है। और अफगानिस्तान चूंकि हमारे करीब है और यहाँ पे जाहिर है उसकी 3.5-4 करोड़ की आबादी है, तो वो पाकिस्तान ही उसको फीड करता है, हर चीज पाकिस्तान ही जो है वो उसको प्रोवाइड करता रहा है। तो एकदम से जो बंदिश आई तो मार्केट के अंदर जो है वो आलू रुका। और दूसरी बात ये है कि हमारी हुकूमतों के जो सफीरान हैं, सोफरा, उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मंडियाँ तलाश करें। आप आलू की चूंकि पैदावार जो है वो बढ़ी है, 2018-19 के अंदर जो है वो इसकी 4.5 मिलियन टन थी और अब जो है वो 8 मिलियन से कहीं ज्यादा है। फिर इसकी जो डिमांड और सप्लाई का भी मसला लगता है। आप कह रहे हैं कि पॉलिसीज, अगर हुकूमती पॉलिसीज ठीक होंगी तो ये मसाइल दरपेश नहीं होंगे, लेकिन अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो फिर भी उसकी कीमतें नीचे आ जाएंगी। क्योंकि हमने गर्मियों में देखा भिंडी इस तरह से जानवर खा रहे थे, अभी गोभी जानवर खा रहे हैं। तो अगर इस तरह से जरूरत कम है और उगाई ज्यादा जाएंगी, किसान एक ही चीज पर अगर फोकस करेंगे और वो ज्यादा काश्तकारी हो जाएगी उसके हवाले से, तो फिर मसाइल तो दरपेश होंगे, फिर उसकी कीमत तो गिरेगी। नहीं, देखें, उसकी जो है ना वो हुकूमती पॉलिसी होती हैं। अब आप देखें कि गंदम में क्या किया हुकूमत ने पॉलिसी बनाई कि एकदम से रेट उसको नीचे गिरा दिया और जो है वो उसका फायदा किसको हुआ? आम पाकिस्तानी को तो नहीं हुआ। आज भी आपको आटा जो है वो 5,000 रुपए का मिल रहा है, तो वो किसान तो मारा गया गंदम के अंदर। फिर आप देखें कि आज गन्ने के अंदर
जब चीनी जो है वो 230 रुपए मेरे पाकिस्तानियों को मिल रही थी, और गन्ने का रेट आज हमें 3 साल पुराना जो है वो दिया जा रहा है। हमारे अखराजात बढ़ गए हैं। आज डीएपी की बोरी, इस आलू के खेत में 3 बोरी डीएपी जो है वो डलती है। यानी चंद माह पहले जो है वो इसकी कीमत जो 12,000 13,000 थी, आज वो 15,000 रुपए है। इसी तरह पेस्टिसाइड, इसको 8 से 10 आलू की फसल को पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे करनी पड़ती है, और उसकी रेट बढ़ गए। तो इसलिए हुकूमती पॉलिसियों का बड़ा अमल दखल होता है। अगर अच्छा, अभी अगला दौर कब हो रहा है? मसला हो तो उसमें भी जिस तरह अब ये तजवीज दी जा रही है कि ट्रेन जो है वो यहाँ से चलेगी उकाड़ा से, और वो आलू के लिए, और वो जाएगी कराची, और कराची से फिर जो है वो ईरान के रास्ते से, और इस तरह से ये पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी। अब देखे पुराना आलू पड़ा है, अब नई फसल भी जो है वो तैयार हो गई। अब तो इसलिए जो है वो नुकसान होता है पॉलिसियों के फुकदान की वजह से।